दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला हमारा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन विधि से जो हम है दोस्तों मौसा निकालने का एक तकनीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 45 और 60 का मौसा क्या है। तो देखिए दोस्तों, मौसा निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे आपको कि एक साइड जो है अधिकतम फैक्टर निकालना है आपको। जैसे 15 × 3 45 का हो गया आपका। अगला है 15 × 4, ये आपका 60 का फैक्टर हो गया यानी गुणनखंड। दोनों में जो दोस्तों मिल रहा है वो अधिकतम फैक्टर हमारा कितना मिल रहा है 15, यानी 15 आपका दोस्तों मौसा हो गया। अधिक से अधिक दोनों में यही मैच कर रहा है, जो उभयनिष्ठ होगा वो आपका गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि एक एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, पहला आपका ऑप्शन दिया है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाया जाता है। ऑप्शन से ही ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कि पहला है आपका 2p ऑप्शन में है दोस्तों। तो p आपको नेचुरल नंबर मान लेना है, p बराबर नेचुरल नंबर, ताकि हम चेक कर सकें सम में है कि नहीं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों, गिनती की सारी संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है, यानी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे p के स्थान पे पहले 1 रख के देखेंगे दोस्तों। 2 × 1 बराबर 2 सम संख्या प्राप्त हुआ। फिर 2 × 2 4 सम संख्या प्राप्त हुआ। 2 × 3 6 एक सम संख्या प्राप्त हुआ। इसका कहने का मतलब है दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि ये एक सम संख्या के रूप का है। उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम का पूर्णांक होता है। अब ये भी वही है सेम दोस्तों, इसमें विषम संख्या के लिए पूछ रहा है। तो इसका शॉर्ट तरीका दोस्तों कि लास्ट में विषम संख्या जिसमें जुड़ा रहेगा वही जो है विषम पूर्णांक होगा। प्लस के साथ विषम संख्या जुड़ा होना चाहिए। जैसे इसके साथ आपका सम संख्या है, इसके साथ भी आपका सम संख्या है, और शुरू वाले के साथ तो कुछ नहीं है तो गुणज के रूप में होगा। तो इसमें तो आपका सम के रूप में होगा, लेकिन आपका विषम के रूप में ओनली यही एक है, क्योंकि विषम संख्या कितना शुरू होता है 1 से। 1 3 5 यह सब विषम संख्या होता है, आपका एक जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्यू को नेचुरल नंबर मान लेंगे, तो यहाँ अगर 1 रखेंगे तो 6 × 1 = 1 7। आपका मतलब कि इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आपका सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 और क्यू बराबर आपका दोस्तों है 8 और आर बराबर 0 है, तो बी का मान क्या होगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यहाँ पे ए के जगह पे रख देंगे आपका 72, ए का मान हमारा दिया हुआ है, क्यू का मान आपका 8 दिया हुआ है, और बी का मान नहीं दिया है दोस्तों। तो बी बस बी का बी गुना में रहने दीजिए। 0 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो बी में 8 का गुना होगा, तो 72 बराबर 8b, यानी कि आपका 8 9 72, यानी आपका बी का मान 8 9 आ जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब हमारा ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर आपका कितना है, ए बराबर नहीं दिया है, ए बराबर बी क्यू आर प्लस आर फॉर्मूला में है, तो आपका बी का जो मान है यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो आपका फार्मूला है, उसमें आपका बी का मान दिया है कितना 61 अगुना। उसके बाद आपका क्यू का मान दिया है 27 और आर का मान दिया है 32। अगर इसका हम गुना करेंगे तो दोस्तों हमारा 61 और 27 का गुना होगा तो आ जाएगा 1647। 1647 गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ पे 32 और जोड़ दीजिए इसमें। तो अगर जोड़ देंगे तो आपका आ गया 1679, और 1679 आपका राइट आंसर, ये ए का मान आ गया। ए का मान ही निकालना था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर, तो ये भी सेम वही प्रश्न है, ए का मान ही निकालना है। बी के स्थान पे आपका 43 दे दिया है, और क्यू के स्थान पे आपका 31 दे दिया है, और आर के स्थान पे आपका 32 दे दिया है। तो आपको 43 और 31 का अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा
33, 1333 आ जाएगा। और इसमें 32 और जोड़ देंगे तो आपका टोटली जो है वो 1365 आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे के सारे जो हैं आपका प्रश्न जो है वो है रियल नंबर टॉपिक का है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है आपका वो कह रहा है कि एक वृत्ताकार घेरे का चक्कर लगाने में जो है क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगता है। तो ये तीनों को एक बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। मतलब एक गोला है, गोला में एक साथ 3 लड़के दौड़े हैं, जिसमें एक को 1 घंटा लगता है, दूसरे को 3 घंटा लगता है और फिर 5 घंटा लगता है। तो तीनों एक साथ एक जगह पर कब पहुंचेंगे। तो इसके लिए आपका एक ट्रिक होता है दोस्तों कि इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो आपका एलसीएम जो है 1, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 15, यानी 15 घंटे बाद ये सब एक जगह मिलेंगे दोस्तों। अगला अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, फिर वही बातें हैं कि तीन तीन को दौड़ने वाला है और तीनों एक साथ दौड़ता है। और जब तीनों एक साथ दौड़ता है तो 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का ये सब क्रमशः टाइम लेता है। फिर एक साथ कब मिलेगा। तो इसमें भी आपको क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट तरीका आपको मैं बताता हूँ कि 2, 4, 6, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 6। देखिएंगे कि बाकी संख्याओं से कटता है कि नहीं। तो 2 से तो कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, दुगना। तो 6 दूनी हो जाएगा आपका 12। तो 12 अब देखेंगे 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसका मतलब 12 आपका एलसीएम हो गया, यानी कि 12 घंटे का समय लगेगा, है ना। तो इस शॉर्ट तरीका आपको एलसीएम निकालने का दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीका। अगला प्रश्न है आपका कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग नेचुरल यानी एन है, यानी एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो मान लीजिए एन है तो एन हमेशा भाज्य होगा। मान लीजिए कि एन है तो एन हमेशा किससे कटेगा, है ना। प्रथम इतना संख्याओं का जो है योग एन है तो एन हमेशा किससे कटेगा। तो देखिए इन जितना भी संख्या दिया हुआ है ना, इस संख्या का एक एक करके डिजिट को योग बोल रहा है। 1 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 6। अगर इस सब का योग करेंगे तो 3 1 4, 4 9 13, 13 8, 13 8 आपका हो जाएगा 13 8 21 6 27, यानी 27 जो है आपका 3 का गुणज है और 3 से डिवाइडेबल होता है, इसलिए 3 से ही पूरी संख्या डिवाइडेबल होगा। 3 कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा आपका। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका मेन तरीका है कि आपको इसका एलसीएम निकाल देना है। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे ना दोस्तों तो आपको 36 आएगा, 3600 आएगा और 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है आपका अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम यानी कि और एचसीएफ यानी महत्तम का 4 गुना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी इसको छोटे प्रश्न में डाल दिया है। लेकिन चलिए हम लोग इसको बनाएंगे, आसानी से बना लेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है इनके एचसीएफ का 14 गुना है। तो मान लीजिए कि दो को कोई भी संख्या हो, तो संख्या से मतलब हमको नहीं है, यहाँ पे क्या है, एलसीएम जो है ना वो दोनों संख्याओं का कोई संख्या है उसका एचसीएफ का 14 गुना है। तो मान लीजिए कि एलसीएम बराबर एचसीएफ का 14 गुना है। तो चलिए एचसीएफ में 14 से गुना कर देंगे तब ना एलसीएम का बराबर करेगा। एलसीएम 14 गुना है इसका, तो चलिए 14 गुना एचसीएफ एलसीएम बराबर। उसके बाद कह रहा है कि इनके लसा और मसा का जोड़ यानी एलसीएम जोड़ एचसीएफ, लसा और मसों का योग यानी एलसीएम जोड़ एचसीएफ बराबर 600 दिया हुआ है दोस्तों, 600 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि तो यदि एक संख्या 280 है और एक नंबर 1 यानी पहली संख्या एक संख्या तुम्हारा क्या दे रखा है 280 है, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा आपका समीकरण मिला है एलसीएम जोड़ एचसीएफ बराबर 600, तो इसको क्या करेंगे कि 600 के उस तरफ भेज देंगे एचसीएफ को। तो देखिए एलसीएम बराबर आ गया कितना हमारा 600 माइनस एचसीएफ, यानी कि हम क्या करेंगे कि एलसीएम के स्थान पे इसको पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ एलसीएम का जो स्थान है यहाँ पे हम रख देते हैं 600 माइनस एचसीएफ और बराबर कितना 14 एचसीएफ, 14 गुना था तो 14 एचसीएफ 14। अब इधर जब इसको इस तरफ ले जाएंगे दोस्तों, तो ले जाएंगे तो यानी कि आपका 600 बराबर
आपका हो जाएगा कितना 14 है, एक 15 HCF, क्योंकि इधर माइनस में तो उस तरफ प्लस में जाएगा 15 HCF, यानी कि 15 से 15 चौके 60 कटेगा, यानी कि आपका 40 आंसर आएगा। HCF बराबर कितना आएगा 40। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ये तो HCF का मान 40 आया। अब इसमें अब हमको LCM पहली संख्या दे रखा है आपको 280, तो एक फार्मूला होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, नंबर 1 गुना नंबर 2। एक फार्मूला आपको पढ़ा होगा आपने कि, तो इसमें से आपको LCM HCF दोनों चीज़ें मिल चुका है। आपको LCM कितना मिल गया है, तो LCM आपको मिल चुका है यहाँ पे, सॉरी LCM नहीं, आपको HCF मिला है। तो HCF कितना मिला है, तो HCF आपको मिल चुका है 40। तो HCF तो आपको मिल चुका है 40, और LCM निकालने के लिए इसका मान पुट कर देंगे। सॉरी जगह नहीं है, इसमें थोड़ा सा हम ऐसे हटा के कर लेंगे। तो HCF का मान जब हम पुट करेंगे, हमने उधर से HCF का मान पुट करेंगे, तो वहाँ पे HCF का मान 40 आया था, ठीक है। तो 600 में से 40 घट जाएगा, तो यहाँ LCM निकल जाएगा। तो 600 में से 40 घटेगा तो आपका 0, और यहाँ कितना बचेगा 6, और यहाँ पे आपको बचेगा 5। 560 आया आपका, और 560 गुना 560 और गुना 40, अब बटा में जो एक संख्या दे रखा है 280। अब एक जीरो से एक जीरो कटा, आपका 4 सत्ते 28 और 7 अट्ठे 56, यानी कि 80। यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी दोस्तों, बी 80 आपका आंसर आएगा, दूसरी संख्या। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है वो बोल रहा है कि 6x के पावर 4, 6x का पावर 4 और 12xy का HCF निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 6 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 6 कर सकते हैं, और यहाँ 12 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 6 गुना 2 इसको कर सकते हैं। तो 6 दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब कि दोस्तों 6 तो हमारा कॉमन है। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स 2 गो है, इसमें इसमें एक्स 4 गो है, इसमें एक्स एगो है, तो ये एक्स भी उसके अंदर है, 4 वाला के अंदर एगो एक्स है, और वाई मिल ही रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हमको 6xy आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो 6xy कहीं पे है, ऑप्शन में डी है। अगला प्रश्न है कि √10 और गुना √15 किसके बराबर होगा। तो √10 और √15 का अगर हम गुना करवाएंगे, रूट गुना 10 गुना √15, तो आपका आ जाएगा 150, रूट में आ जाएगा 150, और 150 का वर्गमूल होता है दोस्तों 5√6, क्योंकि 5 पचे 25 और 25 छक्का 150, यानी आपका आ जाएगा कितना 5√6, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, वो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कहता है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान होगा। 64 का वर्गमूल आपका आएगा कितना, तो 64 का जो वर्गमूल है वो आपका आएगा कितना 8, और 64 का जो घनमूल है वो कितना आएगा आपका, क्यूब रूट के अंदर डालिए इसको, तो आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा ये 4, ठीक है 4। अब इसको भाग दे दो दोस्तों, भाग दे दोगे तो 4 दूनी 8, वर्गमूल में घनमूल से भाग देना है ना। यही तो बोला है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दीजिए, तो घनमूल 4 आया और वर्गमूल आपका 8 आया है। 8 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार में कटेगा नहीं, 2 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं ए और ए, दो संख्या दिया हुआ है जिसमें एक संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है, ठीक है, बराबर LCM 36 और 2 है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यानी इधर हमारा 36 LCM है और इधर HCF कितना है 2 है, और इधर पहली संख्या ए गुना दूसरी संख्या 18। अब ये गुना में है, उसको उस तरफ भाग में भेज देंगे, तो ए बराबर है ना 36 गुना 2 अब बटा 18, यानी 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, ए का मान आपका 4 आ जाएगा दोस्तों, 4 है ना। तो आपका 4 यानी ऑप्शन सी आंसर सही होगा, ऑप्शन सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इतना के LCM 5, 5, 15, 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालिए। लसा और मसा का अनुपात, यानी कि पहले LCM निकालना है और फिर HCF निकालना है, ये दोनों का रेशियो बताना है कि कितना के रेशियो में है, यानी अनुपात में है।
तो पहले हम लोग शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे दोस्तों। हमें जो है हमने एक सिखाया तुमको एलसीएम निकालने का तरीका कि सबसे बड़ा संख्या को पकड़िए और बाकी संख्या से वो कटना चाहिए। तो पहला जो है 20 सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 से तो कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो इसको दुगना कीजिए जब तक करेंगे जब तक ये कट ना जाए। तो 40 फिर भी दोस्तों ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, तो 3 गुना कीजिए। 3 गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, फिर 5 से भी कट जाएगा, 12 पच्चे 60, और ये 15 से भी कट जाएगा, यानी 60 आपका एलसीएम हो गया। यानी एलसीएम की जगह पे कितना आएगा 60। उसके बाद आपका एचसीएफ का मतलब होता है कि सब में वो फैक्टर मिलना चाहिए। जैसे 5 देखिए, 5 15 में भी है और आपका 20 में भी है ना, ये सारे फैक्टर में मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ आपका कितना आ गया 5। क्योंकि यहाँ पे अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 गुना 5 होगा, और इसका तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 होगा, और इसका तोड़ेंगे तो 5 गुना 4 होगा, है ना। तो 5 देखिए दोस्तों, 5 तीनों में मिल रहा है, यानी कि 5 आपका एचसीएफ हो गया। अब देखिए 12 पच्चे 60, यानी कि 12 अनुपात 1, 12